नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अभिषेक गोदारा आज आपके फिर से कला संस्कृति का टॉपिक त्योहार का जो कल छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल अपने त्योहार देखे थे भाद्रपद माह तक। भाद्रपद माह के अंतर्गत अपने कल लास्ट छोड़ा था सतिया अमावस पर। सतिया अमावस के दिन मैंने बताया इस दिन सतियों की पूजा की जाती है। रानी सती का मेला भरता है इस दिन झुंझुनू में। इससे आगे अपने स्टार्ट करना है आज। आज का पहला त्योहार है बाबेरी बीज। इस दिन रामदेव जी का जन्म होता है। रामदेव जी का जन्म लोक देवता में पढ़ा जाता है। उसके बाद हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन। इसके बाद त्योहार आता है गणेश चतुर्थी का। गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी कब आती है अभी? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी। इस दिन गणेश जी का जन्मदिन माना जाता है। गणेश जी का जन्म दिवस। गणेश जी का जन्म दिवस। गणेश जी का जन्म दिवस। इसी दिन गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की जाती है। गणेश जी की मूर्ति स्थापना की जाती है। ये त्योहार महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख त्योहार है। महाराष्ट्र राज्य में ये प्रमुख रूप से छोटे छोटे बच्चों द्वारा बनाया जाने वाला त्योहार है। ये कुल 11 दिन तक मनाया जाता है। गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। मूर्ति विसर्जन भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन, जिस दिन अपने पढ़ेंगे अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी। इस दिन गणेश जी की मूर्ति का पानी में विसर्जन किया जाता है। यह त्योहार 11 दिन तक मनाया जाता है। 11 दिन तक मनाया जाता है। पुरुषों का सिंजारा इसी दिन आता है। गणेश चतुर्थी के दिन ही पुरुषों का सिंजारा आता है। लड़कियों का सिंजारा सभी तीज त्योहारों से एक दिन पहले आता है। द्वितीया के दिन वो लड़कियों का सिंजारा होता है, वर पक्ष द्वारा वधु के लिए भेजा जाता है। जबकि पुरुषों का सिंजारा वधु पक्ष के द्वारा भेजा जाता है गणेश चौथ के दिन। राजस्थान में जितने भी गणेश जी के प्रमुख मंदिर है सभी में मेले भरे जाते हैं गणेश चतुर्थी के दिन। यह था अपना गणेश चतुर्थी का त्योहार। इसके बाद अपना त्योहार आएगा ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी आती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन। भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन। आपको श्रावण में पूर्णिमा पढ़ाई नारियल पूर्णिमा, उसमें बताया इस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। जबकि माहेश्वरी समाज अपना रक्षाबंधन ऋषि पंचमी के दिन मनाता है। माहेश्वरी समाज, माहेश्वरी समाज इस दिन रक्षाबंधन मनाता है। माहेश्वरी समाज इस दिन रक्षाबंधन मनाता है। इस दिन सप्तऋषि पूजन किया जाता है। इस दिन सप्तऋषि पूजन किया जाता है। इस दिन सप्तऋषि पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु का व्रत व पूजा इसी दिन की जाती है।
भगवान विष्णु का व्रत व पूजा इसी दिन। ये त्योहार था ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी में आपको दो बातें मुख्य रूप से याद रखनी है। एक तो ऋषि पंचमी आती कब है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन। दूसरा, माहेश्वरी समाज अपना रक्षाबंधन इसी दिन मनाता है। इसके बाद त्योहार आएगा राधा अष्टमी। राधा अष्टमी में राधा जी का जन्मदिन इस दिन से 15 दिन पहले आता है भगवान कृष्ण का जन्म दिवस, जन्माष्टमी के दिन। राधा अष्टमी के दिन ये अजमेर सलेमाबाद के अंदर मेला भरता है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। गोगा नवमी में आप गोगा जी के बारे में पढ़ते हो। उसके बाद त्योहार आता है तेजा दशमी का, जिनमें डिटेल है मैं वही करवाऊंगा, बाकी आप सभी को पता है। तेजा दशमी, तेजा दशमी कब आती है भाई? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। अब दो नाम आते हैं, एक तो तेजा दशमी ने एक तेजा जयंती। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तेजा जयंती, तेजा जयंती, तेजा जयंती आती है माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन। माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन तेजा जयंती, माघ शुक्ल चतुर्दशी। इस दिन तेजा जी का जन्म हुआ था। जन्म तेजा दशमी के दिन तेजा जी का मेला भरता है, मुख्य मेला भरता है। दोनों में अंतर है। तेजा जयंती कब आती है और तेजा दशमी कब आती है? तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, जबकि तेजा जयंती माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन। दोनों में डिफरेंस है, दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद अपना त्योहार आएगा ग्यारस के दिन, जिसे आप देव जूलनी या जल जूलनी एकादशी के नाम से जानते हैं। देव जूलनी या जल जूलनी एकादशी। देव जूलनी या जल जूलनी एकादशी आता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन, भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। इसमें देखो, देव जूलनी या जल जूलनी इसको इसलिए कहते हैं, इस दिन भगवान विष्णु को शाही स्नान करवाया जाता है। भगवान विष्णु को भगवान विष्णु को शाही स्नान, भगवान विष्णु को शाही स्नान करवाया जाता है। भगवान विष्णु को शाही स्नान करवाया जाता है। इसे देव जूलनी या जल जूलनी एकादशी कहते हैं। इसके आगे त्योहार आएगा अनंत चतुर्दशी का। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन। इस दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है पानी में, मुख्य बात। और महिलाएं अनंत भगवान का व्रत रखती है। दो ही बातें याद रखनी है। गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन, गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किस दिन किया जाता है? अनंत चतुर्दशी के दिन, जबकि मूर्ति स्थापित की जाती है गणेश चतुर्थी के दिन। गणेश चतुर्थी का त्योहार 11 दिन तक मनाया जाता है। 11वें दिन मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद शुरू होते हैं श्राद्ध। श्राद्ध अपने शुरू हो जाते हैं भाद्रपद पूर्णिमा के दिन। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन क्या शुरू हो जाते हैं? श्राद्ध, जिसे आप पंडितों का वर्ल्ड कप बोलते हो। श्राद्ध पक्ष में कोई त्योहार नहीं होता है। श्राद्ध चलता है 16 दिन तक। श्राद्ध होते हैं 16 दिन। एक दिन तो आपको भाद्रपद पूर्णिमा वाला गिनना पड़ेगा। दूसरा, आश्विन माह का जो कृष्ण पक्ष होता है, आश्विन माह का कृष्ण पक्ष, इस कृष्ण के पूरे 15 दिन किस में जाएंगे? श्राद्ध पक्ष के अंदर।
तो 15 दिन ये और एक दिन भाद्रपद पूर्णिमा वाला। अब पढ़ेंगे अपने आश्विन माह है, उसी में पढ़ेंगे श्राद्ध। आगे महीना है आश्विन। आश्विन का कृष्ण पक्ष देखिए, कृष्ण पक्ष में पहला ये श्राद्ध पक्ष 1 से लेकर 15 दिन तक, और एक दिन भाद्रपद पूर्णिमा जिससे शुरू होता है, भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू। तो बताओ श्राद्ध कितने दिन चलेगा? 16 दिन। इन 16 दिनों में 16 दिनों में पितरों व पूर्वजों के लिए अच्छे व्यंजन बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। श्राद्ध पितरों व पूर्वजों की स्मृति में मनाए जाते हैं। श्राद्ध के अंतर्गत राजस्थान में कोई त्योहार नहीं पढ़े जाते, जबकि राजस्थान में 15 दिन तक चलती है सांझी का त्योहार। इसी श्राद्ध पक्ष में, जिसे आश्विन माह का आप कृष्ण पक्ष बोलते हो, इसी में लिख लो सांझी का त्योहार। सांझी, सांझी राजस्थान में 15 दिनों तक चलती है। पूरा आश्विन माह का कृष्ण पक्ष है। आश्विन माह का कृष्ण पक्ष 15 दिन तक चलेगी सांझी। सांझी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। पार्वती का प्रतीक, पार्वती का प्रतीक। सांझी अविवाहित कन्याओं का त्योहार है। अविवाहित कन्याओं का त्योहार, अविवाहित कन्याओं का त्योहार, अविवाहित कन्याओं का त्योहार। नाथ द्वारा में केले के पत्तों से सांझी बनाई जाती है, जो पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा में केले के पत्तों की सांझी, केले के पत्तों की सांझी बनाई जाती है। और सांझी का अंतिम दिन जो 15वां दिन है, इसे कोट सांझी के नाम से जाना जाता है। कृष्ण पक्ष में आपको श्राद्ध पक्ष और सांझी दो ही याद रखने हैं। इसके बाद शुक्ल पक्ष जैसे ही शुरू होगा, शारदीय नवरात्र शुरू हो जाएंगे। अब नवरात्र साल में 4 बार आते हैं। 2 तो आते हैं गुप्त नवरात्र, 2 आते हैं मातृ शक्तिपीठ के नवरात्र, जो देवियों को समर्पित होते हैं। देखिए, नवरात्र, नवरात्र आते हैं साल में 4 बार। चारों नवरात्र में आपको एक साथ ही पढ़ा रहा हूं। साल में कितनी बार आते हैं? 4 बार। तो देवियों को समर्पित होते हैं, उन्हें कहते हैं मातृ शक्तिपीठ या आदि शक्तिपीठ के नवरात्र। और जो तांत्रिकों को समर्पित होते हैं, उन्हें कहते हैं गुप्त नवरात्र, गुप्त नवरात्र। अब देखो, आदि शक्तिपीठ या मातृ शक्तिपीठ के जो नवरात्र हैं, वो है देवियों को समर्पित, देवियों को समर्पित, देवियों को समर्पित। इसमें मां दुर्गा के 9 रूपों की, 9 रूपों की 9 दिनों तक पूजा की जाती है। 9 दिनों तक पूजा की जाती है। मां दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिनों तक पूजा की जाती है। अब मातृ शक्तिपीठ के नवरात्र साल में कितनी बार आते हैं? 2 बार। एक तो शरदीय नवरात्र, एक बसंतीय नवरात्र। पहले आएंगे बसंतीय नवरात्र। बसंतीय नवरात्र, बसंतीय नवरात्र चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक। दूसरे शरदीय नवरात्र,
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक। ये 2 नवरात्र देवियों को समर्पित होते हैं। इनमें 9 रूपों की 9 दिनों तक पूजा की जाती है, जबकि गुप्त नवरात्रों में पूजा रात्रि के समय की जाती है। ये देवियों को समर्पित है और गुप्त नवरात्र तांत्रिकों को समर्पित है। गुप्त नवरात्र तांत्रिकों को समर्पित गुप्त नवरात्र। ये भी साल में 2 बार आते हैं, ये भी साल में 2 बार आते हैं। ये देवियों को समर्पित है, ये तांत्रिकों को समर्पित है। यहाँ पूजा दिन के समय की जाती है, गुप्त नवरात्रों में पूजा रात्रि के समय की जाती है। पूजा रात्रि के समय। अब साल में 2 बार कब कब आते हैं? माघ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक। दूसरा आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक। 2 बार गुप्त नवरात्र आते हैं, 2 बार बसंत मातृ शक्तिपीठ के नवरात्र आते हैं। यहाँ आपको देवियों की पूजा करनी होती है, यहाँ तांत्रिकों को समर्पित होते हैं। जिन्हें तंत्र मंत्र विद्या की प्राप्ति करनी होती है वे गुप्त नवरात्र रखते हैं। इसके आगे देखिए, नवरात्र में ही आपकी आती है दुर्गा अष्टमी। दुर्गा अष्टमी की सिर्फ आपको तारीख याद रखनी है। दुर्गा अष्टमी आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन। नवरात्र समाप्त होते ही तुरंत बाद आएगा दशहरा। दशहरा दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी। दशहरा दशहरा में आप सबको पता है इस दिन रावण, मेघनाथ व कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। जलाए जाते हैं। इस दिन शस्त्र इस दिन शस्त्र शास्त्र व खेजड़ी की पूजा की जाती है। शस्त्र शास्त्र व खेजड़ी की पूजा की जाती है। पूजा की जाती है। लीलटांस पक्षी के दर्शन इस दिन शुभ माने जाते हैं। लीलटांस पक्षी के दर्शन इस दिन शुभ माने जाते हैं। इस दिन शुभ माना जाता है। लीलटांस पक्षी के दर्शन इस दिन शुभ माना जाता है। अब भारत के अंदर सबसे प्रसिद्ध दशहरा जो मेला है, दशहरा मेला, वो मैसूर कर्नाटक का प्रसिद्ध है। मैसूर कर्नाटक पहले नंबर पर प्रसिद्ध है। दूसरा दशहरा मेला पूरे भारत में कुल्लू हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध है। कुल्लू हिमाचल प्रदेश का। फिर आता है कोटा राजस्थान का प्रसिद्ध। कोटा राजस्थान का। दशहरे के दिन मेहरानगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में श्री रामचंद्र जी की सवारी निकाली जाती है। श्री रामचंद्र जी की सवारी निकाली जाती है। सवारी निकाली जाती है।
अब मेहरानगढ़ पड़ता है जोधपुर में, और जोधपुर के मंडोर में उत्तरी भारत का एकमात्र रावण मंदिर है। इस दिन मंडोर के अंदर श्रीमाली ब्राह्मण जाति शोक रखती है, दशहरे का पर्व नहीं मनाती है। इसी जाति के अंदर रावण का ससुराल होता है। श्रीमाली ब्राह्मण समाज इस दिन शोक रखते हैं। इस दिन शोक रखते हैं। ये था अपने दशहरे का पर्व। दशहरे के बाद आएगा 5 दिन बाद, जिसे आप शरद पूर्णिमा कहते हो। शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा आती है आश्विन पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा के दिन। इसे ही रास पूर्णिमा कहते हैं। रास पूर्णिमा भी इसे ही कहते हैं। साल के अंदर कितनी पूर्णिमाएं आती है? उन सभी पूर्णिमाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा मानी जाती है शरद पूर्णिमा। इस दिन चंद्रमा अपनी इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस रात माना जाता है चंद्रमा की चांदनी में अमृत का वास होता है। तभी लोग बताते हैं इस दिन की रात्रि के समय खीर बनाकर घरों की छत पर रखते हैं और प्रातःकाल इसका सेवन किया जाता है। शरद पूर्णिमा कब आती है? आश्विन पूर्णिमा के दिन। इसको रास पूर्णिमा भी कहते हैं। यह था अपना आश्विन महीना। आश्विन माह में देखिए श्राद्ध पक्ष अपने पढ़ लिए, श्राद्ध पक्ष के साथ अपने सांझी भी पढ़ ली। सांझी 15 दिनों तक चलती है। आश्विन कृष्ण पक्ष के जो 15 दिन होते हैं उसे सांझी कहते हैं। सांझी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। अविवाहित कन्याओं का त्योहार है। नाथ द्वारा में केले के पत्तों से सांझी बनाई जाती है। उसके बाद शरदीय नवरात्र, शरदीय नवरात्र के बाद दुर्गाष्टमी, दशहरा और शरद पूर्णिमा। नवरात्र साल में 4 बार आते हैं। चारों ही आपको एक साथ बता दिए। 2 तो मातृ शक्ति पीठ के नवरात्र आते हैं और 2 गुप्त नवरात्र आते हैं। इसके बाद दुर्गा अष्टमी, आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन नौरता के अंदर दुर्गा अष्टमी आती है। उसके बाद दशहरा, आश्विन शुक्ल दशमी के दिन। इस दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। इसी दिन शस्त्र शास्त्र व खेजड़ी की पूजा की जाती है। लीलटांस पक्षी के दर्शन इस दिन शुभ माने जाते हैं। दशहरा मेला भारत में मैसूर कर्नाटक का प्रसिद्ध है। कुल्लू हिमाचल प्रदेश का दूसरे नंबर पर आता है। कोटा राजस्थान का प्रसिद्ध है, जो तीसरे नंबर पर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मेहरानगढ़ दुर्ग में श्री रामचंद्र जी की सवारी निकाली जाती है। श्रीमाली ब्राह्मण समाज इस दिन शोक रखते हैं। इसके बाद शरद पूर्णिमा, इसको आश्विन पूर्णिमा के दिन आती है। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। ये अपना महीना है आश्विन का। इसके आगे वाला महीना आएगा कार्तिक का। कार्तिक का महीना पढ़ेंगे अपने कल। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।